विद्यार्थियों, कैसे हैं? घर पर रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। इसको ध्यान में रखते हुए आज हम आपको पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के गद्य खंड का पाठ 12 भक्तिन, जिसकी लेखिका महादेवी वर्मा है, इसका रिवीजन कार्य कराएंगे। पुनरावृत्ति कार्य। इस पाठ के पूर्व में हमने आपको इस पाठ का अध्ययन विस्तृत में कराया जा चुका है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस पाठ में होता क्या है। भक्तिन जो पाठ है, महादेवी वर्मा का लिखा गया पाठ है, उसका महालेखिका का प्रसिद्ध संरचनात्मक रेखाचित्र है जो स्मृति की रेखाएं से संकलित है। इसमें लेखिका ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का दिलचस्प खाका खींचा है। महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया, कैसे पितृसत्तात्मक मान्यताओं यानी पुरुषों की प्रधानता और छल छद्म भरे समाज में अपने और अपने बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही और हारकर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह उसने बदल दी। इसका संवेदनशील चित्रण लेखिका ने किया है। साथ ही भक्तिन लेखिका के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखलाई पड़ती है कि जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व में कई अनछुए आयाम उद्घाटित होते हैं। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर वे भक्तिन को खोना नहीं चाहती, भक्तिन को अपने साथ रखना चाहती। ग्रामीण परिवेश में दुर्भाग्य उसके साथ रहा। पहला भाग, जीवन का सुख नहीं मिला, छोटी उम्र में पिता ने शादी कर दी, बेमाता सौतेली माता की प्रताड़ना पहले भाग में, सास का दुर्व्यवहार दूसरा भाग, 3 बेटियां पैदा हो गई, घर में और जेठानियों के लड़के थे, इस कारण उसको ससुराल में उपेक्षा का भाव मिलने लगा। सारा काम वो करती थी। बड़ी बेटी का विवाह कर दिया धूमधाम से, उसका पति दिवंगत हो गया। दूसरे भाग में सारी घटनाएं हुई। दोनों बेटियों की भी शादी करके बड़े बेटे को घर दामाद बना लिया, घर जमाई बना लिया, ये दूसरे परिवेश। तीसरा परिच्छेद में जब घर जमाई बना लिया और वो दामाद भी उसकी बेटी को छोड़ करके चला गया, उसकी लड़की विधवा हो गई, तो परिवार वालों की दृष्टि उसकी संपत्ति पर पड़ने लगी। जेठ के लड़के ने अपनी विधवा बहन के विवाह के लिए तीतर लड़ाने वाले अपने सारे को चुन लिया, उस पर आक्षेप लगाए, आरोप लगाए, बदनाम किया और शादी करने पर मजबूर कर दिया। अंत में इतने अत्याचार हुए, जमीन जायदाद सब कुछ उसका महाजन के यहाँ गिरवी रख दिया गया। महाजन ने उसको अपमानित किया, तो वो जीवन के अंतिम परिच्छेद, चौथे परिच्छेद में वो महादेवी वर्मा के आ गए। सिर घुटा लिया उसने, कंठी पहन ली, धोती माला पहन ली और आकर के वहां उसके यहाँ काम करने लगी। उसके उस व्यक्तित्व को देख करके भक्तिन ने उसका नाम, महादेवी वर्मा ने उसका नाम भक्तिन रख दिया। उसकी कंठी माला घुटा हुआ सिर देख करके उसका नाम भक्तिन। उसने आग्रह किया था आते ही कि वो उसको लक्ष्मी नाम से ना पुकारे, क्योंकि उसका नाम लक्ष्मण था। लक्ष्मी जैसा उसके पास कुछ नहीं था। लक्ष्मी का होता है धन का भंडार, परंतु उसके पास भुखमरी, बदहाली के अलावा और कुछ नहीं था। इसलिए उसने उसका नाम भक्तिन रख दिया और वो जीवन भर उसके साथ बदलने वाली नहीं थी, बल्कि भक्तिन ने महादेवी वर्मा को बदल दिया। ये चौथे परिच्छेद और लास्ट तक ये परिच्छेद अंतिम रहा, अपूर्ण रहा। महादेवी इसको पूरा करना नहीं चाहती थी। मालकिन और भक्तिन दोनों साथ साथ एक दूसरे की परिस्थितियों को समझते हुए रहने लगी। एक दूसरे को उन्होंने अपना लिया
परंतु यहां कहने में कोई संकोच नहीं है कि लेखिका ने भक्तिन को ज्यादा अपनाया। लेखिका भी देहाती बन गई भक्तिन के पीछे, उसके बनाए खाने को खाने लगी, उसके बोलने वाले शब्दों को ग्रहण करने लगी। अब देखिए इन गद्यांशों में सबसे पहले आएगा इस बार, अब जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके आधार पे, गद्यांश आधारित बहुविकल्पात्मक प्रश्न। एक गद्यांश दिया होगा और गद्यांश आधारित बहुविकल्पात्मक प्रश्न, बहुविकल्पात्मक प्रश्न। ये सारे गद्य पाठों में से आ सकता है। सबसे पहले गद्यांश आधारित होगा। एक गद्यांश दिया होगा, देखिए आपके उसमें एक गद्यांश है पेज 71 पर, पृष्ठ 71, सेवक धर्म गद्यांश। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। नाम है लक्ष्मण अर्थात लक्ष्मी। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्लभ है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल कुंचित रेखाओं में नहीं बंध सकी। वैसे तो जीवन में प्राय सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, पर भक्तन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं। केवल जब नौकरी की खोज में आई तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्त के साथ यह भी बता दिया, पर प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग न करूं, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी इस नाम का उपयोग न करूं। उपयोग ये यहां न करूं। पृष्ठ, पाठ्य पुस्तक का जो पृष्ठ है 71 पृष्ठ 71 पर यह गद्यांश दिया हुआ है। देखिए इसमें कुछ शब्द है। लक्ष्मी, लक्ष्मी, विशालता दुर्वह है, विशालता लक्ष्मी की विशालता, लक्ष्मी माने धन का पैसा, धन दौलत समृद्धि भक्तन के पास नहीं थी, लक्ष्मण के पास नहीं थी। महादेवी अपने नाम को भी बताती है, महान, महानता नहीं है, अपने को भी महान नहीं मानती महादेवी और मां, पर नाम महादेवी है। समृद्धि की भाग्य रेखा उसके मस्तक में नहीं लिखी हुई है। ये सबको अपना अपना विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। शांति नाम की लड़की हमेशा लड़ती झगड़ती रहती है, नाम है शांति, फैलाती है अशांति। गरीबदास के पास धन की कमी नहीं, खूब पैसा है, खूब पैसा ही पैसा है, नाम है गरीबदास। आंख के अंधे, नाम नैनसुख, आंखें नहीं है, नैनसुख नाम है, और भाई नैनसुख क्या है। ये विरोधाभास जीवन में हमेशा देखने को मिलता है। भक्त समझदार है, वो अपने इस नाम को नहीं बताती, उसकी वेशभूषा देख करके महादेवी उसका दूसरा नाम रखते। अब देखिए इसमें प्रश्न क्या बनते हैं। सबसे पहला प्रश्न बनेगा इसमें, अब बहुविकल्पात्मक जब हम प्रश्न की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला प्रश्न इसमें बनता है। अब प्रश्न आपको बनाने होंगे, जितने आप प्रश्न बना लेंगे उतना आपका लाभ होगा। पहला प्रश्न है कि भक्तिन कौन थी, भक्तिन कौन थी। अब विकल्प देखिए, अब कौन थी भक्तिन।
अनाम धन्या गोपालिका की पुत्री, अनाम धन्या गोपालिका की पुत्री, ख अंजना की पुत्री, अंजना की पुत्री, ग सेविका, घ महादेवी वर्मा। अब कौन थी? गद्यांश को हम पढ़ते हैं। सेवक दर में हनुमान से स्पर्धा करने वाली भक्तन, हनुमान नाम आया है यहां एक। अंजना की पुत्री, हनुमान की माता का नाम अंजना था। हनुमान से स्पर्धा तो करती थी परंतु अंजना की पुत्री नहीं थी। वो किसकी थी? अनाम धन्या गोपालिका की पुत्री थी, कन्या थी। तो भक्तन कौन थी? अनाम धन्या गोपालिका की पुत्री। ये सटीक उत्तर बनता है। सेविका तो थी परंतु गद्यांश में सेविका नहीं। गद्यांश आधार पर अनाम धन्या गोपालिका की पुत्री थी भक्तिन, ये उसकी पहचान है। सेविका व्यापक पहचान नहीं है। सेविका व्यापक पहचान नहीं है। महादेवी वर्मा तो है ही नहीं। दूसरा आता है, किन दो नारी पात्रों के नाम दुर्वय हैं? किन दो नारी पात्रों के नाम दुर्वय हैं? का किन दो नारी पात्रों के नाम दुर्वय हैं? महादेवी व लक्ष्मी। वे लक्ष्मी। ख अंजना व गोपालिका। गोपालिका। ग सास व मां। विकल्प एक सही होगा, बाकी सब गलत होंगे, ये हमें ध्यान रखना। लक्ष्मी व उसकी पुत्री। लक्ष्मी व उसकी पुत्री। अब किन दो नारी पात्रों के नाम दुर्वय है? गद्यांश में देखते हैं हम। लक्ष्मीन अर्थात पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वर है। मेरे मतलब लेखिका अर्थात महादेवी वर्मा। महादेवी के नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वल है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन की कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी। तो कौन रहा? मैं और लक्ष्मी। मैं अर्थात महादेवी व लक्ष्मी। ये इसका सटीक उत्तर है। अब भक्तिन ने लेखिका से क्या प्रार्थना की? भक्तिन ने लेखिका से क्या प्रार्थना की?
भक्त ने लेखा से क्या प्रार्थना की? उसका नाम न ले, उसका नाम न ले। ख, उसके वास्तविक नाम का उपयोग न करे, उसके वास्तविक नाम का उपयोग न करे। ग, उसे भक्तिन न कहे, उसे भक्तिन न कहे। घ, उसे लक्ष्मण कहे, उसे लक्ष्मण कहे। भक्त ने लेखा से क्या प्रार्थना की? उसका नाम न ले। वास्तव में यही कहा, मैं कभी उसके नाम का उपयोग न करूं। इस प्रार्थना, मैं कभी उसके नाम का उपयोग न करूं, उसका नाम न ले। अरे भाई, नाम नहीं लेगी तो कैसे काम चलेगा? नाम तो कोई ना कोई लेना पड़ेगा भाई, बिना नाम के काम नहीं चलेगा। तो पहला विकल्प क्या है? उसका नाम न ले। गलत है, बिना नाम लिए काम नहीं चल सकता। यहां क्या मतलब है इसका? मैं कभी उसके नाम का उपयोग न, यानी कि उसके वास्तविक नाम का उपयोग न करे। जो उसका वास्तविक नाम है लक्ष्मी, उसका उपयोग न करे। ये सटीक उत्तर है। इस तरह के भी विकल्प आ सकते हैं जो बिल्कुल आसपास हो, उसका नाम न ले। ये बिल्कुल, अगर गद्यांश को हम प्रथम दृष्टया पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल हमें ये विकल्प सही लग रहा है कि पहला विकल्प है कि उसका नाम ना ले, मैं कभी नाम का उपयोग न करूं। परंतु बिना नाम के काम नहीं चलेगा, नाम तो उसने कहा कि उसके वास्तविक नाम का उपयोग न करे। तो क्या करे? दूसरा नाम रख ले। महादेवी वर्मा ने उसका नाम दूसरा भक्तिन रख लिया, उसकी वेशभूषा को देख करके उसका दूसरा नाम रख दिया। क्या रख दिया? भक्तिन। तो सटीक उत्तर क्या है? उसका वास्तविक नाम। यहां ये ध्यान रखना है विकल्प में, बिल्कुल अर्थ के अंदर जाकर के उस गद्यांश के पूरे मतलब को समझ करके सटीक विकल्प का चयन करना। लगता है हमें कि गद्यांश दिया हुआ है, नीचे प्रश्न दिए हुए, क्या है? कुछ नहीं, बहुत सरल है, हो जाएगा। नहीं, कहां हुआ? उसका नाम न ले बनना है, मैं कभी नाम का उपयोग ना करूं, गद्यांश की अंतिम लाइन। परंतु मतलब ये नहीं है। मतलब क्या है? उसके वास्तविक नाम का उपयोग न करे, ये उन्होंने प्रार्थना की। यहां वास्तविक जुड़ गया और सटीक उत्तर बन गया। ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न क्या हो सकता है? लक्ष्मी का सेवक धर्म कैसा था? लक्ष्मी का सेवक धर्म कैसा था? विकल्प देखिए। क, महादेवी जैसा। ख, भक्तिन जैसा। ग, हनुमान जैसा। घ, नौकरों जैसा। अब देखिए, पहली पंक्ति देखते हैं।
सेवक धर्म में हनुमान से स्पर्धा करने वाली, यानी हनुमान से उसका कंपटीशन था सेवक धर्म में। तो महादेवी वर्मा का सेवक धर्म कैसा था? हनुमान जैसा। ये इसका सटीक उत्तर है, तो था हनुमान जैसा। ये बहुविकल्पात्मक प्रश्न है। इस प्रकार के गद्यांश, छोटे छोटे गद्यांश में पाठ को बांटिए और बहुविकल्पी प्रश्न बनाने का प्रयास कीजिए। जितना आप प्रश्न बनाएंगे उतना आपको। इसके बाद में आता है गद्यांश आधारित लघु उत्तरी प्रश्न। गद्यांश आधारित लघु उत्तरी प्रश्न। लघु उत्तरी प्रश्न। समझ लीजिए गद्यांश यही है और प्रश्न भी यही है, सिर्फ विकल्प बदल गए, विकल्प हटा दिए। प्रश्न लिखने का तरीका बदल जाएगा, उत्तर लिखने का तरीका बदल जाएगा। यहां आपको 2 नंबर का प्रश्न होगा। जब 2 नंबर का प्रश्न होगा तो उसकी विषय वस्तु भी उसी के अनुरूप होगी, उस प्रश्न की विषय वस्तु उसी के अनुरूप होगी। यह प्रश्न जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? अति लघु उत्तरी प्रश्न बन रहा है। भक्तिन कौन थी? उसे हनुमान जी की स्पर्धा करने वाली किस अर्थ में कहा गया है? यह भी हम बढ़ा सकते हैं चाहे तो, परंतु जब यह आया कि भक्तिन कौन थी तो उत्तर आएगा भक्तिन, पूरा लिखा जाए, भक्तिन अंजनी की पुत्री न होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की पुत्री थी। पूरा उत्तर यहां पूरा लिखा जाएगा। उत्तर अब यहां पर पूरा उत्तर लिखा जाएगा, तभी नंबर मिलेंगे। भक्तिन खाली आपने लिख दिया अनाम कन्या थी, नंबर कट जाएंगे। भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की पुत्री थी। उसका नाम लक्ष्मण था। ये तब जाकर के आपको 2 नंबर मिलेंगे। कई बार प्रश्न में विस्तार दे दिया जाता है कि भक्तिन कौन थी, उसे हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली किस अर्थ में कहा गया है। उत्तर आता है भक्तिन अनाम धन्या गोपालिका की पुत्री थी, उसका नाम लक्ष्मण था। जिस प्रकार हनुमान राम के परम भक्त थे और सेवक धर्म को निष्ठा से निभाते थे, लक्ष्मण भी उन्हीं के गुण से प्रभावित थी। इसीलिए लेखिका ने उसे हनुमान से स्पर्धा करने वाली कहा। किन 2 नारी पात्रों के नाम ध्रुवे हैं?
का वो बढ़ गया, क्योंकि यहां पर ये प्रश्न 2 नंबर के हो गए, वो प्रश्न 1 नंबर के थे बहुविकल्प, ये 2 नंबर के। तो उसकी विषय वस्तु भी किन 2 नारी पात्रों के नाम दुर्वय थे? हमने लिख दिया पहले बहुविकल्प में कि महादेवी वर्मा और भक्तिन। यहां लेखिका महादेवी वर्मा और भक्तिन के नाम दुर्वय हैं, क्योंकि लेखिका का नाम महादेवी है परंतु वे महान देवी नहीं बन पाए। इसी तरह भक्तिन का नाम लक्ष्मी है परंतु उसके पास जीवन में कभी लक्ष्मी नहीं आई। ये लघु उत्तरी प्रश्न। भक्तिन ने लेखिका से क्या प्रार्थना की? भक्तिन ने लेखिका से क्या प्रार्थना की? ये वो भक्तिन ने लेखिका से प्रार्थना की कि वह उसके वास्तविक नाम का प्रयोग न करे। और छोटा, क्या प्रार्थना की और क्यों? और क्यों? विस्तार बन दे दिया प्रश्न को, लघु उत्तरी प्रश्न बन गया। भक्तिन ने लेखिका से क्या प्रार्थना की? तो भक्तिन ने लेखिका से यह प्रार्थना की कि वह उसके वास्तविक नाम का उपयोग न करे, क्योंकि उसका वास्तविक नाम लक्ष्मी था और उसके जीवन में धन का अभाव था, कभी धन नहीं रहा, वह अपने नाम का उपहास उड़वाना नहीं चाहती थी। तब जाकर के 2 नंबर मिलते हैं। चौथा, लक्ष्मी का सेवक धर्म कैसा था? लक्ष्मी का सेवक धर्म कैसा था? लक्ष्मी का सेवक धर्म हनुमान जैसा था। जिस प्रकार हनुमान राम की सेवा में लगे रहते थे, उसी प्रकार लक्ष्मी भी अपनी मालकिन महादेवी वर्मा के सेवा में तल्लीन रहती थी। वो अपने आप को हनुमान जी के समान समझती थी। किसमें? सेवा धर्म में, सेवक धर्म में अपनी निष्ठा को हनुमान जी से तुलना करती थी। एक प्रश्न बन जाता है इसमें, देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है। सभी को अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। सभी को अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। क्यों? क्यों? आवश्यक नहीं है कि नाम के अनुसार गुण हो। कई बार हमने देखा है, अंधे व्यक्ति है, नाम है नैन सो। नाम व गुणों में सभ्यता अनिवार्य नहीं है, साम्यता, सॉरी, नाम और गुणों में समानता यानी साम्यता अनिवार्य नहीं है। अक्सर देखा जाता है नाम और गुणों में बहुत अंतर होता है। शांति नाम की लड़की है, घर परिवार मोहल्ले पड़ोस में अशांति फैलाती रहती है, लड़ती झगड़ती रहती है। सुखी राम है, नाम है सुखी राम। बीवी बच्चों घर परिवार व्यापार हर चीज से वो परेशान है, दुखी है, बहुत दुखी है। गरीबदास नाम है, खूब धन वैभव है उसके साथ। गरीबदास नाम का व्यक्ति जिसके पास धन, ऐसा समाज में संभव है, ये जरूरी है।
जरूरी नहीं है कि व्यक्ति नाम के अनुसार हो। ये आपके गद्यांश संबंधी प्रश्न आ गए, लघु उत्तरी प्रश्न और दीर्घ मतलब बहुविकल्पात्मक प्रश्न। अब इसके बाद में प्रश्न आते पाठ पर आधारित प्रश्न। अब पाठ के जो प्रश्न होते हैं, पूरे पाठ में से प्रश्न आपके लिए आ सकते हैं, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। ये तो गद्यांश आधारित। अब पाठ पर आधारित प्रश्न जो होंगे, पाठ पर आधारित लघु उत्तरी प्रश्न। भक्ति ने अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? पाठ पर है। भक्तिन नाम किसने और क्यों दिया? भक्तिन का नाम लक्ष्मी था। लक्ष्मी अर्थात समृद्धि, ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है, परंतु यह नाम उसके गुणों से नहीं मिलता, उसके जीवन में अभाव रहा। लक्ष्मी बहुत गरीब थी, उसके नाम का उपहास न उड़े, इसलिए भक्तिन अपने वास्तविक नाम को लोगों से छुपाती थी। लेखिका के यहां जब वो काम मांगने आई तो उसका सिर घुटा हुआ था, गले में कंठी माला थी, धोती पहन रखी थी, जिसे देख करके महादेवी वर्मा ने उसका नाम भक्तिन रख दिया, क्योंकि भक्तिन जैसा उसका भक्तिन रखते हैं। इस तरह के प्रश्न आपके पाठ में से आ सकते हैं। आम और गुलाब किन रूपों में लेखिका के सुख दुख के कारण है और क्यों? ये पाठ की विषय वस्तु में से। आम और गुलाब किन रूपों में लेखिका के सुख दुख के कारण हैं? आम और गुलाब किन रूपों में लेखिका के सुख दुख के कारण हैं? के कारण हैं, क्यों है? आम और गुलाब का स्वतंत्र अस्तित्व है। ये लेखिका के सुख दुख के साझीदार हैं। ये फल व फूल प्रदान करके सुख की अनुभूति कराते हैं तथा कांटों में पट्टों के बिखराव से कष्ट भी उत्पन्न करते हैं। और लेखिका के आंगन में ये दोनों ही खिले हुए हैं, दोनों ही पेड़ लगे हुए हैं। आम, जब आम आते हैं सुख की अनुभूति होती है। गुलाब पर जब गुलाब के फूल खुलते हैं सुख की अनुभूति होती है, परंतु जब उसके पत्ते झड़ते हैं, कूड़ा कचरा होता है, दुख की अनुभूति होती है। गुलाब के कांटे दुख का प्रतीक, इसलिए सुख दुख के प्रतीक। तो इस तरह के प्रश्न आपको पाठ के आधार पर लघु उत्तरी प्रश्न करने होंगे। पाठ की रीडिंग करें, पाठ का अध्ययन करें, इस तरह के प्रश्नों का निर्माण करने का प्रयास करें। अब अगला पाठ हम देखते हैं, पाठ 12। पाठ 12 बाजार दर्शन। बाजार दर्शन। इसका रिवीजन आज हम करेंगे। इसमें भी इसी तरह के प्रश्नों को आपको निर्माण करना होगा। इसी तरह के प्रश्न आपके कोर्स में आएंगे। जिस तरह के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार, लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। सर्वप्रथम हम गद्यांश आधारित प्रश्न को करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम गद्यांश पर आधारित
देखिए गद्यांश, मैंने मन में कहा, पेज नंबर 87 आपकी पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर पृष्ठ संख्या 87। मैंने मन में कहा, ये गद्यांश, मैंने मन में कहा। आप लोग फटाफट ढूंढ लीजिए, किताब को खोल करके इस गद्यांश को ढूंढने का प्रयास कीजिए। मैंने मन में कहा, ठीक बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूं। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है। अजी आओ, अजी आओ भी। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं, आग्रह तिरस्कार जगाता है, लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है और उससे चाह जगती है। चाह मतलब अभाव। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफी नहीं है, और चाहिए और चाहिए। मेरे यहाँ कितना परिमित है और यहाँ कितना अतुलित है। ओ, परिमित माने सीमित, अतुलित माने असीमित। मेरे यहाँ कितना परिमित है और यहाँ कितना अतुलित है। ओ, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। कोई अपने को न जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना से विकल्प बना छोड़े। विकल्प क्यों? पागल, असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार बना डाल सकता है। बेकार बना डाल सकता है। यहां तक का पैराग्राफ, बना डाल सकता है। ये पैराग्राफ को आप देखिए, पृष्ठ संख्या है आपकी 87। इसका ध्यान से पढ़िए। जब हम ध्यान से पढ़ेंगे तो कुछ प्रश्नों के निकल। लेखक के अनुसार बाजार करता है, प्रश्न पहला, लेखक के अनुसार बाजार करता है। अधूरा है ये वाक्य, पूरा करना है विकल्प में से का। क्या करता है भाई? बाजार क्या करता है? नहीं, कहता है, सॉरी, बाजार कहता है। क्या कहता है? अभी आपने ऊपर पढ़ा, अभी गद्यांश में आपने पढ़ा, क्या कहता है? आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूं। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है। बाजार, बाजार कहता है का विकल्प, आओ लूटो। हाँ, आओ मुझे लूटो, आओ मुझे लूटो, ये बाजार कहता है। कहता है, देखिए आप, कहता है कि नहीं, सोचिए, दिमाग पर जोर दीजिए, तब आप आसानी से कार्य को कर पाएंगे। आओ खरीदो, ये भी बाजार कहता है। आओ खरीदो, भाई बाजार आए हो तो कुछ तो खरीदना पड़ेगा, आओ खरीदो, ये बाजार कहता है। गौ, आओ खरीदो, मुझे देखो, मुझे देखो। ख, आओ मुझे देखो और लूटो, आओ मुझे देखो, मुझे देखो, आओ मुझे देखो और लूटो, मुझे देखो और लूटो। क्या कहता है बाजार? आमंत्रित
आमंत्रित करता है, आओ मुझे लूटो, लूटो है, सब कुछ भूल जाओ मुझे देखो, देखो है, आओ मुझे देखो और लूटो, ये बाजार कहता है। मुझे लूटो खाली नहीं कहता, खरीदो नहीं कहता, मुझे देखो नहीं कहता, खाली देखो और लूटो, ये सब। अगला प्रश्न आता है, बाजार किसे आमंत्रित करता है? बाजार किसे आमंत्रित करता है? आमंत्रित करता है। विकल्प हो सकते हैं इसमें का, देखिए विकल्प आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ग्राहक को, बाजार ग्राहक को, ग्राहक से बाजार का संबंध है, ये टेक्निकल वर्ड है। बाजार और ग्राहक टेक्निकल वर्ड है। ग्राहक, हाँ, उत्पाद को, जो प्रोडक्ट बिकता है उसको भी, उत्पाद को, का, लोगों को, लोगों को भी कह सकता है। बाजार में लोग ही तो जाते हैं, मनुष्य को, और मनुष्य ही लोग होते हैं। तो क्या गलत है भाई? बाजार किसे आमंत्रित करता है? लोगों को, सही होना चाहिए। बाजार किसे आमंत्रित करता है? मनुष्य को। हर लोग ग्राहक हो ये आवश्यक नहीं, हर मनुष्य ग्राहक हो ये आवश्यक नहीं। ग्राहक वो होता है जो कि बाजार से खरीदने जाता है। यहाँ बाजार का संबंध सीधा सीधा किससे होता है? ग्राहक से, लोगों से नहीं। लोग ग्राहक बनते हैं। तो यहाँ पर सटीक उत्तर क्या है? बाजार किसे आमंत्रित करता है? बाजार ग्राहक को आमंत्रित। बाजार किसे आमंत्रित करता है? बाजार ग्राहक को आमंत्रित करता है। बाजार में ग्राहक जाते हैं। अब बाजार का आमंत्रण कैसा होता है? तीसरा प्रश्न, बाजार का आमंत्रण कैसा होता है? बाजार चीखता है क्या? आओ 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 बुलाता है क्या बाजार? बाजार का आमंत्रण कैसा होता है? बाजार चीखता चिल्लाता नहीं है, हुक होता है। चाह जगाने वाला। बाजार जाते हैं तो इच्छा जागृत होती है कि ये भी खरीद लें। ये सही है। बाजार का आमंत्रण मुख होता है, अल्लाह नहीं बचाता, अपनी ओर आकर्षित करता है, चाह जगाता है, इच्छा जगाता है। ये भी सही है। कैसा होता है अब समझ में नहीं आ रहा? दो विकल्प सही हो गए इसमें। अभावयुक्त, अभावयुक्त यानी अभाव को भी जगाता है। बाजार हमारे यहां जो अभाव है उसकी ओर भी ध्यान दिलाता है। भाई बात तो सही है। अब क्या होगा? मुंह व चाह जगाने वाला। ये इसका सटीक कि बाजार का आमंत्रण मुंह होता है और चाह जगाने वाला होता है। चाह कब जगती है? जब अभाव होता है। चाह जगाने का मतलब अभाव में छुपा हुआ है, इसलिए यहां अभाव की आवश्यकता नहीं है। मुंह व चाह जगाने वाला। बाजार का आमंत्रण कैसा होता है? बाजार का आमंत्रण मुंह व चाह जगाने वाला होता है, इच्छा जगाने वाला। चाह मतलब अभाव, लिखा हुआ है ऊंचे बाजार का आमंत्रण मुंह होता है और उससे चाह जगती है। चाह मतलब अभाव। ये गद्यांश। इस तरह के
प्रश्न होंगे। मेरे पास काफी नहीं है, ये भाव कहां उत्पन्न होते हैं? जब हम चौक बाजार में चले। यहां गद्यांश में लेखक ने चौक बाजार का जिक्र किया है। चौक बाजार शहर का ऐसा बाजार जहां हर तरह की दुकानें होती हैं, 4 रास्ते होते हैं, बड़ी बड़ी दुकानें होती है, मेन बाजार जिसको बोलते हैं, चौक बाजार। चौक बाजार में ये गद्यांश संबंधी हमारे प्रश्न थे आपके, और बहुविकल्पक प्रश्न थे। इसके बाद में आते हैं लघु उत्तरी प्रश्न। इसी गद्यांश पे आधारित लघु उत्तरी प्रश्न तो 2 नंबर के हो सकते हैं। कवि की कल्पना के अनुसार गद्यांश के आरंभ में कौन, किससे और क्या कह रहा है? कवि नहीं, लेखक की कल्पना के अनुसार प्रश्न क्या बनता है? या गद्यांश के अनुसार, गद्यांश के अनुसार आरंभ में कौन किससे और क्या कह रहा है, और क्या कह रहा है, ये प्रश्न। गद्यांश में या गद्यांश के अनुसार या गद्यांश में आरंभ में कौन किससे क्या कह रहा है? गद्यांश के आरंभ में बाजार ग्राहक से कह रहा है। कौन माने बाजार किससे कह रहा है? ग्राहक से। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है भाई? आओ मुझे लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है? मैं तुम्हारे लिए हूं। ये इसका दूसरा प्रश्न। चाह का मतलब अभाव क्यों कहा गया है? चाह का मतलब अभाव क्यों कहा गया है? चाह का मतलब अभाव क्यों कहा गया है? उत्तर बनता है क्या? चाह का मतलब अभाव क्यों कहा गया? चाह का अर्थ है इच्छा। चाह माने इच्छा, जो बाजार के मुंह का मंत्रण में हमें अपनी ओर आकर्षित करती है और हम भीतर महसूस करके सोचने लगते हैं कि आह कितना अधिक है और मेरे यहां कितना कम। इसलिए चाह अर्थात अभाव, इसलिए चाह को अभाव कहा गया है, क्योंकि अभाव के कारण ही चाह उत्पन्न होती है, इच्छा। बाजार आदमी की सोच को बदल देता है। इसका ध्यान क्या रखना? व्यक्ति जब बाजार आता है तो वहां की चकाचौंध से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। बाजार में अपरिमित फैली वस्तुएं, असीमित फैली वस्तुएं देख वह सोचता है कि उसके पास कितना कम है। इस प्रकार बाजार उसकी सोच में बदलाव कर देता है। बाजार के चौक के बारे में क्या बताया गया है इस गद्यांश में? गद्यांश को पढ़िए तो बाजार के चौक के बारे में क्या बताया गया है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। बाजार का चौक हमें विकल व पागल कर सकता है। असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल मनुष्य को सदा के लिए बेकार कर देता है। ये बात बाजार के चौक के बारे में गद्यांश में कही गई है। इस तरह के प्रश्न गद्यांश आधारित हो सकते हैं आपके बहुविकल्पात्मक। और अब देखिए गद्यांश के बाद आपके आता है पाठ पर आधारित, पाठ आधारित प्रश्न, पाठ पर आधारित बोधात्मक प्रश्न। पाठ को आपने कितना किया? पाठ पर आधारित बोधात्मक प्रश्न।
दो नंबर के होते हैं, पूरे पाठ पर आधारित सुन सकते हैं। बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर, बाजार के जादू चढ़ने और उतरने का मनुष्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। प्रश्न बाजार के जादू, बाजार का जादू चढ़ने तथा उतरने का मनुष्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। क्या क्या प्रभाव पड़ता है, यानी क्या क्या असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। बाजार का जादू चढ़ने उतरने पर मनुष्य पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। नंबर 1, बाजार में आकर्षक वस्तुएं देखकर मनुष्य उसके जादू में फंस जाता है। नंबर 2, उसे उन वस्तुओं की कमी खलने लगती है। नंबर 3, वह इन वस्तुओं को जरूरत न होने पर भी खरीदने के लिए विवश होता है। वस्तुएं खरीदने पर उसका अहम संतुष्ट हो जाता है। नंबर 5, खरीदने के बाद उसे पता चलता है कि जो चीजें आराम के लिए खरीदी वे खलल डालती हैं। नंबर 6, उसे खरीदी हुई वस्तुएं अनावश्यक लगती है। इस प्रकार बाजार का असर उसके ऊपर। पाठ को पढ़िए, दोनों पाठों को आप पढ़िए, अभ्यास कीजिए, इनके प्रश्नों का निर्माण करने का प्रयास कीजिए। पहला पाठ 11 भक्तिन, दूसरा बाजार दर्शन, दोनों का रिवीजन वर्क आज हुआ। बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।